मुझे छोड़कर चला गया। मेरी जान, मेरी तरफ से ताज़ियत। खुश तशरीफ रखें। बहुत सारी दवाएं अल्लाह आपको सब्र दे। आप सबके आने का शुक्रिया। सब्र करें, सब्र करें। मेरी जिंदगी का साथी चला गया। देखिए, आप कल रात से नहीं सोई और ना ही कुछ खाया है। बेहतर होगा आप ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लें। कोई एतराज नहीं करेगा, सब समझ सकते हैं। जी आप आराम कर लें जाकर। हफ्सा, चले मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर ले। मैं नहीं जानती बच्चों, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शारिक, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कैसा होना चाहिए मुझे? मैं जनाजे के इंतजामात में मसरूफ रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। तुम भी बहुत थक गए हो, थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। नहीं मेरी जान, कहाँ जाऊंगा? इतने सारे लोग हैं, बदतमीजी लगेगी। हफ्सा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं सबका ख्याल रख लूंगी यहाँ पर। अजलान, तुम तो उसे पागल कर दोगे। मुझे देखते ही हैरान हो गया। मुझे परवाह नहीं कोई। मैंने सिग्नेचर्स के लिए ईमेल भेज दिए। अच्छा किया तुमने। वैसे भी अब बाबा और मुझसे बात नहीं कर सकता वो। फिर वो यहाँ से कैसे जाएगा? वो नहीं जाएगा, हमें उसे निकालने का कोई तरीका ढूंढना है। अजलान, वैसे मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कहो। उरूज का ख्याल रखो। देखो, मेरी बहन प्रेग्नेंट है और काफी कुछ झेल भी चुकी है। हाँ देख लूंगा मैं। इनके पास पेस्टल रंग भी हैं, क्या तुम वो ले आओगी? आसुदा साहिबा, आपकी मेहमान आई हैं। अरे उरूज मेरी जान, कितनी खुशी हो रही है कि तुम आई हो। खुश आमदीद। माफ कीजिएगा, बगैर बताया आ गई, लेकिन उम्मीद है आपके पास वक्त होगा। मैं अपनी फैमिली के लिए हर लम्हा हाजिर हूँ। मैं भी बस यही सोचकर आपके पास आ गई। सोचा फैमिली के बारे में आपसे कुछ बात कर लूं। चाय पियोगी या कॉफी? नहीं, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर पहले ही पीकर आई हूँ मैं, आपके बेटे फराज के साथ। ओह, फराज के साथ थी तुम? मुलाकात हो गई तो मैंने सोचा थोड़ी देर बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने उरूज। आसूदा साहिबा, मैंने उससे ये नहीं बताया कि मेरी आपसे ये बात हुई है, लेकिन मैंने बस यही पूछा है कि फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुमने। क्या सारी जिंदगी इसी तरह बस घूमते रहोगे या काम करते रहोगे? क्या शादी का भी कोई इरादा है तुम्हारा? पर वो नहीं सुनेगा। वैसे तो उसमें बहुत सलाहियत है, लेकिन बस हौसले की कमी है। मैं जानती हूँ मेरी जान, ये सब काम, ये सारे मौके और ये सब दौलत जाया हो जाएगी। नहीं नहीं, प्लीज कम से कम ऐसा मत सोचे। दरअसल मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, मगर अब तुम भी मेरी फैमिली हो उरूज। लेकिन मुझे फराज के लिए अफसोस होता है। वैसे तो मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन पहले ये बताएं, आपने उसे कंपनी से निकाला है? हाँ बिल्कुल, वो तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक सबक न सीख ले। नहीं नहीं, उसे वापस ना आने दें। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन अगर आपने उसे यूं ही छोड़ दिया तो भटक जाएगा, गलत हाथों में भी जा सकता है वो। आप नूर के साथ काम करने का प्लान कर रही थी ना? हाँ बिल्कुल। और आपने ये भी कहा था वर्कशॉप खोलने वाली है। हाँ, मैं सोच रही हूँ इस बारे में। मेरा ख्याल है आप नया वर्कशॉप जरूर खोलें और उसकी जिम्मेदारी नूर को दे दें और साथ वहाँ फराज को रख लें। तुमने तो बड़े आराम से कह दिया बेटी, लेकिन अजलान बहुत जिद्दी इंसान है, वो नहीं मानेगा। इस मामले को मैं हैंडल करूंगी। नूर खुद कॉल करेगी और आपसे जॉब का कहेगी। ये हर बार काम कर सकता है। मुझे भी लगता है। चलो तुम फिर मुझे इस मंसूबे की तफसीलात भी बता दो, हम कैसे आगे बढ़ेंगे।